औरत अपने पीछे वाले आदमी को रोकती है और बर्फीली सतह पर सावधानी से आगे बढ़ती है। औरत को बर्फ के एक होल में गिरते देख आदमी उसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। जल्द ही औरत की ताकत जवाब दे जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी बक सबसे पहले बर्फ के होल में कूद जाता है और पानी के नीचे अपनी मालकिन को अपनी पीठ पर उठा लेता है। वो अपनी पीठ से बर्फीली सतह पर जोर से वार करता है। आखिर में बर्फ को तोड़ देता है और अपनी मालकिन को ऊपर भेज देता है। लेकिन बक खुद अपनी ताकत खो बैठता है और ठंडे पानी में डूबने लगता है। मालिक चाकू से बर्फीली सतह को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर वो चाकू अच्छी क्वालिटी का नहीं था और तुरंत टूट गया। दुखी आदमी खोने के गम में बक के लिए बहुत दुखी था। तभी बक खुद तैरकर ऊपर आ जाता है। मालिक तुरंत उसे जोश में गले लगा लेता है। ये सब हस्की देख रहा था। इस बार मालकिन, जो पहले बक को पसंद नहीं करती थी, वो भी बक से पूरी तरह इम्प्रेस हो गई और इनाम के तौर पर बक को एक हड्डी भी दी। ये सब पहाड़ पर बैठा हस्की सब कुछ साफ साफ देख रहा था। हस्की ने बक को सबक सिखाने और अपनी लीडरशिप पोजीशन को बनाए रखने का फैसला किया। बक और दूसरे कुत्तों ने एक खरगोश को पकड़ा, लेकिन दयालु बक ने उसे जाने दिया। ये देखकर खरगोश भी हैरान रह गया। तभी हस्की दौड़ता हुआ आया और उसे खत्म कर दिया, भागते हुए खरगोश को। बक को ये बताने के लिए कि असली लीडर वही है। हस्की और बक लड़ने लगे। हालांकि ताकत में बक को बढ़त हासिल थी, लेकिन फुर्ती के मामले में वह हस्की का मुकाबला नहीं कर पाया। जल्द ही हस्की ने उसे जमीन पर गिरा दिया। हस्की ने उस पर पेशाब करने का नाटक करके बक को नीचा दिखाया। दूसरे कुत्ते भी अपनी आदत के कारण हस्की का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके। एक कुत्ता था जो हस्की के बुरे बर्ताव से तंग आ चुका था। उसने बक को सपोर्ट किया। दूसरे कुत्ते भी ये देखकर बक को चीयर करने लगे। बेहोशी की हालत में बक को ऐसा लगा जैसे उसने एक भेड़िए को देखा हो। उसके अंदर का भेड़िया पूरी तरह जाग गया। हस्की भी बक के इस बदले रूप से एक पल के लिए डर गया, लेकिन लीडर होने के नाते हस्की को खुद को साबित करना था, इसलिए वो फिर भी बक की ओर दौड़ा। बक ने हस्की के हमले से बचते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। बक का मुकाबला न कर पाने वाले हस्की को हार माननी पड़ी। दूसरे कुत्ते नए लीडर के लिए खुशी मनाने लगे। एक हारे हुए टीम लीडर के तौर पर वो अब टीम में नहीं रह सकता था। हस्की की उदास पीठ को देखकर बक को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन यही कुदरत का नियम है। वो केवल हस्की को चुपचाप जाते हुए देख सका। अगले दिन जब मालिक निकलने वाला था तो उसे लीडर हस्की नहीं दिखा। तभी बक सामने आकर खड़ा हो गया। इस समय बक टीम में सबसे आगे खड़ा था। मालिक को लगा कि बक का एक्सपीरियंस बहुत कम है और 5 साल के एक्सपीरियंस वाले शेफर्ड डॉग को आगे होना चाहिए, लेकिन बक जिद पर अड़ा रहा और वहाँ से नहीं हटा। ये देखकर मालिक और उसका साथी दोनों हैरान रह गए। बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर बक को पीछे धकेला, पर शेफर्ड डॉग ने आगे आने से मना कर दिया और उल्टा पेट के बल लेटकर अपनी वफादारी दिखाई। मजबूर होकर मालिक को बक को ही आगे बुलाना पड़ा। बक सीना तानकर आगे की ओर चला। इस समय बक एक विजयी राजा की तरह लग रहा था। दूसरे सभी कुत्ते उसे सम्मान से देख रहे थे। तभी बक के नेतृत्व वाली स्लेज टीम की स्पीड सामान्य से कई गुना तेज थी। मालिक पीछे से उत्साहित होकर चिल्ला भी रहा था। तभी अचानक एक हिमस्खलन हुआ। पहाड़ की चोटी से बर्फ को आधी दूरी तक आता देख मालिक ने तुरंत बक को दूसरी दिशा में मुड़ने का आदेश दिया, लेकिन बक ने हिमस्खलन की दिशा में एक गुफा देखी और बिना डरे टीम को गुफा की ओर दौड़ा दिया। मालिक को लगा कि ये कुत्ता पागल हो गया है। आखिर में हिमस्खलन के पहुंचने से ठीक पहले टीम गुफा में घुस गई। कुत्तों की मिलीजुली कोशिश से वे दूसरी तरफ से बाहर निकल गए। आखिर में उन्होंने चिट्ठियां और सामान समय पर मंजिल वाले शहर तक पहुंचा दिया। बस बक को ब्रेक लगाना अभी ठीक से नहीं आया था। मालिक इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने समय पर चिट्ठियां पहुंचाई थी और ये सब बक की वजह से हुआ था। अगले दिन जैसे ही वे निकलने वाले थे, बक दरअसल एक चिट्ठी लेकर आया। मालिक ने कहा कि चिट्ठी लेने का